Hello friends, Namaskar. Once again your friend Shipi Sharma Dev with you. We have started yesterday the quadratic equation. The standard form of the quadratic equation हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अंडर कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हम पढ़ चुके हैं आप लोग. मेथड ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फैक्टराइज मेथड. वी हैव स्टडी दिस मेथड इन द 9th क्लास. आपको शायद याद होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, याद है ना. प्रोसेस क्या है उसके स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे. स्टेप्स हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी विद साइन. साइन जरूर देखेंगे, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है. ए जनरली बी यूज एज पॉजिटिव, सी मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्रोडक्ट ए इंटू सी. ए इंटू सी मे बी पॉजिटिव फर्स्ट सिचुएशन में, और सेकेंड सिचुएशन में हो सकता है ए इंटू सी मे बी नेगेटिव. देखो बच्चों ध्यान दीजिए, ए इंटू सी पॉजिटिव है तो इसके मतलब दो हैं. डू द टू फैक्टर्स ऑफ द सेम साइन whose sum is equal to, sum is equal to, अगर ये पॉजिटिव है तो द सम ऑफ द फैक्टर्स इज इक्वल टू द मिडिल टर्म दैट इज बी. बी विद साइन, ध्यान दीजिए. और ए इंटू सी अगर नेगेटिव है, द प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड सी नेगेटिव है, तो डू द टू फैक्टर्स हुज डिफरेंस, वहाँ पर सम था, सेम साइन प्लस में सम था, एंड यहाँ पर डिफरेंस इज इक्वल टू द मिडिल टर्म. इट्स साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव साइन होगा एक का नेगेटिव साइन होगा. ऑलवेज गोज द नेगेटिव और पॉजिटिव विल ऑलवेज गोज विद द लार्जर ऑफ द टू फैक्टर. इन दोनों में से जो दो फैक्टर्स होंगे उनमें से जो मिडिल टर्म जहाँ चाहिए, मिडिल टर्म का जो साइन है, मिडिल टर्म्स एंड इट्स साइन विल बी ऑलवेज गोज विद द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. ओके, तो ये जो तरीका है ये स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड है जो अपने 9th में भी स्टडी किया था. नाउ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अंडर कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये याद करना पड़ेगा, इसे लर्न करना पड़ेगा आपको. ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करेंगे. मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अभी ए है. आपको क्या करना है, पॉजिटिव यूनिटी बनाना है. ऐसे पॉजिटिव यूनिटी यानी यूनिटी मतलब वन बनाना है, और पॉजिटिव वन बनाना है बाय डिवाइडिंग ए से डिवाइड कर दीजिए. इफ़ नॉट, अगर ये वन नहीं है तब ऐसा करना है. तो मैंने ए से डिवाइड किया है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो व्हेन वी विल डिवाइड बाय ए, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस के सी अपॉन ए, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो जीरो अपॉन ए दैट इज इक्वल टू जीरो. ये मैंने फर्स्ट कंडीशन डाली है आपके लिए समझाने के लिए. सेकेंड जो स्टेप है इट्स नॉट मैंडेटरी, कुछ लोग इसे ट्रांसफ़र करते भी हैं कुछ नहीं भी करते, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ. कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफ़र कांस्टेंट टर्म टू द आर एच एस. कांस्टेंट टर्म यहाँ सी अपॉन ए है विदाउट एक्स. एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, कांस्टेंट टर्म में माइनस सी अपॉन ए हो गया. अब आपको ध्यान दीजिए, थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐड बोथ साइड्स में व्हाट ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर. हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी अपॉन ए. ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके, बी अपॉन ए, इसका हाफ करेंगे तो बी अपॉन 2a होल स्क्वायर आपको ऐड करना है. ओके, यहाँ भी ऐड करना है, LHS में भी बोथ साइड्स में करना है, तो यहाँ भी ऐड किया. तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखा है देन LHS मस्ट बी द कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी. इधर दिस इज द ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा या ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी द्वारा कंटिन्यू करते हैं, वही चल रहे हैं. तो पेज 2 से ऑनवर्ड हम चलें तो थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ छोड़ी थी ये दिस वन. तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab आ गया, ये वाला टर्म 2ab का है. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर हो गया. एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर बिहेवियर थोड़ा सेट कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम. ओके, राइट में खोला हमने तो बी स्क्वायर अपॉन ए 4a स्क्वायर हो गया माइनस के सी अपॉन ए. इसे हम सॉल्व करें, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4a स्क्वायर. अब जानते हैं तो 4a स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस के 4ac. ओके,
टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इन दोनों में स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x प्लस बी अपॉन 2a। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साइड में प्लस माइनस आएगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट देते हैं, प्लस माइनस आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है मॉडुलस। वो आप 11th में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इसमें। अभी आप अगर दो साइड में स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो एक साइड में आपको प्लस माइनस यूज करना है, और सिंपल आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं वन साइड का 16 का, तो दैट्स विल बी +4 नॉट +-4, रिमेंबर। तो प्लस माइनस इतना आ गया, x प्लस बी अपॉन 2a, इसका रूट मैंने लगाया, यहाँ रूट आ सकता है 2a, तो मैंने आउट साइड ऑफ द स्क्वायर रूट निकाल दिया। माइनस प्लस के बी अपॉन 2a ट्रांसफर टू RHS, तो माइनस बी अपॉन 2a दिस वन, प्लस माइनस दिस वन, तो 2a अगेन LCM, तो माइनस बी प्लस माइनस 1, तो दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन बाय द श्री धराचार्य, मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन धराचार्य, फॉर एवेलुएटिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है आप देख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट एंड डिनोटेड बाय द d, स्मॉल d और कैपिटल D, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जो प्रोसेस पढ़ा है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप, दैट इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस। और फाइनली दिस वन इज यूज टू फाइंड, डायरेक्टली हम इससे फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में डिफरेंस क्या हुआ? क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ए डायरेक्ट टूल to find the roots of this one, whenever the completing square method is the process, it is the process। देखो बच्चों, यहाँ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दो तीन, इसके बाद में हम एंड करेंगे इस वाले वीडियो का। d इज इक्वल टू 0, वी फाइंड d टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो d इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स जो होंगे, जब 0 हो गया तो प्लस करने पर भी माइनस b में प्लस करें 0, नो प्रॉब्लम, माइनस करें तब भी, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन डी। अगर ये 0 पोर्शन हो गया, दिस पोर्शन आपका 0 हो गया, तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a हो गई, दिस इज 0, ईदर बी टेकिंग द प्लस साइन और द माइनस साइन। ओके, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d इज ग्रेटर देन 0 दैट समथिंग इज पॉजिटिव, तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, बिकॉज वी विल टेक पॉजिटिव वंस एंड अ नेगेटिव अनदर टाइम। एंड व्हेन d इज लेस देन 0, व्हेन d इज लेस देन 0, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट डज नॉट एग्जिस्ट कहें, एक चीज़ यहाँ रह गई, d इज इक्वल टू 0 पर रूट्स आर रियल, d इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल। इन दोनों को हम कंबाइन करें तो d इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू रूट्स फॉर रियल, रियल रूट्स हमारी कंडीशन बनेगी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। व्हेन d इज लेस देन 0, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। या कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, कभी कभी ये भी कहते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ द कोर्स है, क्योंकि 11th में पढ़ेंगे। तो हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, रूट डी भी हम कह सकते हैं इसे, और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रोसेस। तो 3 मेथड्स वी हैव, द फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड and the quadratic formula, and these are the best tool. This formula should be used when factorization से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अदरवाइज वी हैव टू यूज द फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ी कोशिश करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। ये चीज़ क्लियर नहीं होगा, 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।